नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त की, आज की, अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि बाबा राम रहीम पर आज सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। 15 साल पुराने यौन शोषण के मामले में यह फैसला दोपहर बाद आएगा। जमीन से लेकर आसमान तक जबरदस्त सुरक्षा। किले में तब्दील कर दिया गया है पूरा का पूरा पंचकुला। फ्लैग मार्च कर रहे हैं सुरक्षा बल। अदालत परिसर में बड़ी तादाद में सुरक्षा बल मौजूद हैं और किसी को भी अदालत परिसर में घुसने की इजाजत नहीं है। अगर कोई कोशिश करेगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। हजारों सुरक्षा कर्मी पंचकुला में तैनात हैं। सड़क पर निकलने की किसी को इजाजत नहीं है। धारा 144 लगी हुई है, लेकिन समर्थक सड़कों पर मौजूद हैं और उनकी तादाद सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, बल्कि लाखों में होती जा रही है। बाबा का काफिला निकल चुका है, कैथल से आगे पहुंच चुका है। कैथल आश्रम में रुके थे और आगे बढ़ गए हैं। 144 किलोमीटर दूर है पंचकुला, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं 3 घंटे से ज्यादा का अभी भी वक्त लगेगा। तो ये काफिला जब निकला था सिरसा, जहां बाबा का आश्रम है, वहां से निकला, फतेहाबाद पहुंचा NH 9 पर। ये काफिला, ऐसा कहा जा रहा है कि 800 गाड़ियां हैं। उसके बाद नरवाना की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 800 का मतलब आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अंदाजा ये है, फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 20 से 25 गाड़ियों के साथ बाबा गुरमीत राम रहीम इंसान अपने काफिले को लेकर निकले थे, लेकिन रास्ते में समर्थक लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं। सिरसा से पंचकुला की दूरी तकरीबन 250 किलोमीटर है और कार से वहां पहुंचने में लगभग 5 घंटे का समय लगता है। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है, जिस तरह से काफिला चल रहा है, समर्थक जुड़ रहे हैं, गति रुक रही है, धीमी हो रही है, उससे ये लग रहा है कि समय और भी अभी लग सकता है। हमारे तमाम संवाददाता जगह जगह पर हरियाणा में मौजूद हैं, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। के राव, ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिनसे बात की है हमारी संवाददाता सुप्रिया भारद्वाज ने IG के राव से। जो मूवमेंट है उसके बारे में हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को अंदर अलाउ नहीं है और ना ही आगे होने देंगे। सर, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी नजर रखी जा रही है, हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे यहाँ पे। आप ये सिक्योरिटी के इंटरनल हमारे ना पूछें, ठीक है। बाकी हमारे पुख्ता इंतजाम है, कुछ ऐसा कोई ऐसी संभावना नहीं है कुछ भी, और ना ही किसी को ऑथराइज्ड कर रहे अंदर। बाबा बड़े दमखम के साथ निकले हैं, 800 के करीब गाड़ियों का काफिला लेकर चले हैं। अभी हमने नहीं देखा, ठीक है, आप बता रहे हैं, जब आएंगे तो देखेंगे। तो यहाँ पर सर और कौन कौन सी फोर्सेज है जिनको पंप इन किया गया है? BSF, CRP, हमारी हरियाणा पुलिस। दिखाने की कोशिश करते हैं, पीछे देखिए सीनियर ऑफिसर्स हैं SSB के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, एंड यहाँ पर आप देखिए जो मिल रहे हैं सीनियर ऑफिसर्स हरियाणा पुलिस के, पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं उनके ऑफिशियल्स के साथ। बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से यहाँ पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। कैमरा पर्सन अश्विनी हेलन के साथ सुप्रिया भारद्वाज, आज तक पंचकुला। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। सत्येंद्र चौहान CBI कोर्ट पंचकुला से हैं, पंचकुला से मंजीत सहगल हैं। लेकिन क्योंकि अभी आपने IG राव साहब की बात सुनी, तो एक बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट हमारे साथ हैं, रणवीर शर्मा जी। बहुत धन्यवाद शर्मा जी, जो कि पूर्व IG हरियाणा हैं, IPS अधिकारी रहे हैं। सर, ये स्थिति क्या है? क्या ऐसी स्थिति कभी आपने देखी और क्या ये कंट्रोल कर सकती है हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस? हर एक पुलिस अफसर के जीवन में ऐसी स्थितियां कभी न कभी साल में 2 साल में आ जाती हैं लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। और इस वक्त जो मैं हालात यहां देख रहा हूं, इसमें 2-3 चूक सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बहुत हो गई हैं। पहली चूक उनकी हुई है कि भाई जब उन्हें पता था कि बाबा के समर्थक उनको एक भगवान का रूप मानते हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना या उनके बारे में कहना वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उन समर्थकों का घरों से बाहर आना अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बुलाने वाली बात होगी। भी खुद ही हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। दूसरी बात इसमें यह आई है कि भाई धारा आपने 144 लगा दी, कानून का मजाक बन गया है। 144 लगा दी, 5 से ज्यादा आदमी सड़क पे कहीं खड़े नहीं हो सकते और आपने उनको इजाजत दे दी है। तीसरी बात यह कि अगर फैसला अब खिलाफ में आएगा और खिलाफ फैसला आने के बाद समर्थक
जैसे अब देख रहे हैं आप, हमें बाइट दिखा रहे हैं कि वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और बड़े भगवान के लिए कह रहे हैं कि अगर उन्हें थोड़ी सी भी कुछ हो गया तो वो बर्दाश्त से बाहर होगा। तो ऐसे सिचुएशन में लॉ एंड ऑर्डर को आप कैसे सर, संभालें? मतलब फैसला खिलाफ आया तो सीधे जेल, वहीं से नेचुरली जैसे ही फैसला होगा तो इसके बाद अरेस्ट, वहीं से अरेस्ट हो अरेस्ट, जाएगा। वहीं से इसके बाद आपके पास अपील है। ठीक है सर, हाँ वो बात की बात है, लेकिन सीधे अदालत से अभी सीधे जाए। यही सबसे गंभीर बात है सत्येंद्र और मंजीत आपके पास आएंगे, लेकिन सत्येंद्र क्या गतिविधियां इस वक्त अदालत में क्या चल रहा है? देखिए सईद, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह की व्यवस्था पहले ना आपने देखी हुई होगी ना हमने देखी होगी कि एक अदालत के परिसर के बाहर 15 से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेज की कंपनियां लगाई गई हैं। और ये दृश्य अगर आप कैमरे से देख पा रहे हैं तो आप देखिए किस तरीके से चप्पे चप्पे पर जो है आर्मेड फोर्सेज के जवान, कहीं सेना फ्लैग मार्च कर रही है, कहीं आर्मेड फोर्सेज के जवान हैं, कहीं हरियाणा पुलिस के जवान हैं और तमाम बड़े अधिकारी यहां पर अब वो फाइनल रिहर्सल कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि अभी बताया था कि बाबा का जो काफिला है वो कैथल को क्रॉस कर चुका है और कैथल से जो है पंचकुला की जो दूरी है 140 किलोमीटर की जो है दूरी है और तकरीबन 1.5 घंटे में वो यहां पर पहुंच सकते हैं। लिहाजा ये पूरा जो राउंड अबाउट है इसको कहीं ना कहीं पूरा जो है कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। और अगर अदालत परिसर के अंदर की बात करूं सईद में, तो वहां पर 15 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेज की अदालत के लिए सिर्फ लगाई गई हैं। पूरे पंचकुला की बात करूं तो तकरीबन 40 से 50 कंपनियां यहां पर लगाई गई हैं। सेना को स्टैंड बाई रखा गया है और वरिष्ठ अधिकारी ये कह रहे हैं हो सकता है कि किसी भी सूरत में पंचकुला में कर्फ्यू भी लगाना पड़े तो उसके लिए कंट्रोल रूम से लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। क्योंकि सब कुछ अब निर्भर करेगा 2 घंटे के बाद जब सीबीआई स्पेशल कोर्ट से फैसला आएगा तो उस सूरत में कानून व्यवस्था कैसे काम करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि एक तरफ लाखों की तादाद में ऐसे श्रद्धालु हैं जो खुलेआम कह रहे हैं पुलिस प्रशासन को कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ जो हजारों की तादाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। और फैसला अगर 1% आप ये मान के चलिए फैसला अगर खिलाफ आता है तो उस सूरत में इस शहर की और पूरे हरियाणा और पंजाब की हालत क्या होगी। और खासकर ये सब सत्येंद्र यही महत्वपूर्ण है। रणवीर शर्मा जी भी यही कह रहे हैं। सत्येंद्र रुकिए ना, सत्येंद्र दोबारा आएंगे, मंजीत भी हमारे साथ हैं, दोबारा आएंगे। सत्येंद्र जो बात आप कर रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है सत्येंद्र। मंजीत, क्योंकि आप समर्थकों के साथ है जो सत्येंद्र और जो रणवीर शर्मा जी सवाल उठा रहे हैं कि अगर फैसला खिलाफ आया तो स्थिति अनियंत्रित हो सकती है। क्या कह रहे हैं समर्थक? क्या वो बाबा की शांति की अपील पर कायम है या नहीं? देखिए सैयद, जहां तक बाबा की अपील का सवाल है, श्रद्धालु जो हैं उनके फॉलोअर्स हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि वो बाबा की शिक्षाओं का पालन करेंगे। और जहां तक ये इनसे जुड़े सूत्रों का कहना है वो ये कि जो शांति है वो फैसला आने तक फिलहाल बरकरार रहेगी। लेकिन जिन श्रद्धालुओं से हमने बातचीत की है वो ये कह रहे हैं कि वो फिलहाल फैसले के आने का इंतजार कर रहे हैं और फैसला उनके पक्ष में होगा या विपक्ष में होगा यही तय कर पाएगा कि उसके बाद उनका पहला कदम क्या होगा। मेरे साथ इस वक्त कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, आइए उनसे मैं जानना चाहता हूं। आपका नाम बताएं। मोहित, आप कहां से आए हैं? हम सिरसा से आए हैं। अच्छा मोहित, सिरसा में भी बहुत सारे श्रद्धालु जमा हैं, पंचकुला में भी उससे कई गुना ज्यादा मौजूद है। अब ये बताइए कि अगर फैसला बाबा के खिलाफ जाता है तो आपका क्या कदम होगा? जी, हमारा अभी तक कोई ऐसा नहीं कदम हुआ कि हमने दंगा फैलाना है या लड़ाई करनी है या सरकारी जो सामान है उसको जलाना। हमारा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है। हम यहाँ सिर्फ दर्शनों के लिए इकट्ठे हुए हैं और जो भी होगा फैसला वो जैसा भी हमारे गुरुजी स्वीकार करेंगे। वो पहले ही बोल चुके हैं कि हम कोर्ट के आदेश की पालना करेंगे। नहीं, आप गुरु के भक्त हैं, उन्होंने रात को एक बड़ी अपील की थी एक वीडियो जारी करके कि आप जो अपने अपने घरों को लौट जाएं ताकि जो उनका अदालत का रास्ता है वो साफ हो, उनको कोई दिक्कत ना आए। आज सुबह से अगर हम देखें तो कई जगहों पे श्रद्धालु कई सड़कों पे लेटे हुए हैं। जी, ये आप मंजीत दोबारा आपके पास